हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो जैसे कि आपको यहाँ पर एक टेबल में दिख रहा होगा कि साइन थीटा इक्वल टू 1 में कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 में साइन थीटा, कॉस थीटा जो है 1 में सेक थीटा के इक्वल होता है और सेक थीटा 1 में कॉस थीटा के। इसी तरीके से टेन थीटा जो है वो 1 में कॉट थीटा के इक्वल होता है और हम टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा भी लिख सकते हैं और कॉट थीटा जो है वो 1 में टेन थीटा के इक्वल होता है और कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इनको अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है उसमें कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम फाइंड कर सकते हैं और कौन कौन सी साइड का रेशो होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि साइन थीटा जो है वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, इसका नाम दे दिया ए बी और सी। तो थीटा हमारा एंगल सी पर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो जाएगा, बेस हमारा बी सी हो जाएगा और हाइपोटेनस हमारा ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। और इसी तरीके से अगर मैं कॉस थीटा निकालूं, साइन थीटा इधर लिख देते हैं, साइन थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, ठीक है। और कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा जो है वो क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब कि बी सी अपॉन में ए सी। और टेन थीटा जो है, टेन थीटा जो है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो पी अपॉन में बी होता है। अब इसी तरीके से अगर मैं कोसेक थीटा निकालूं, कोसेक थीटा निकालता हूं तो वो क्या होता है, वो होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर के इक्वल, ठीक है। और सेक थीटा अगर निकालता हूं मैं तो सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन में बेस। और कॉट थीटा निकालता हूं तो वो होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं। अब पहले में आपको दिख रहा होगा साइन थीटा होता है हमारा पी अपॉन में एच और यहाँ पर कोसेक थीटा जो है एच अपॉन में पी है, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं साइन थीटा जो है कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है और कोसेक थीटा साइन थीटा का। इसी तरीके से कॉस सेक का होता है और टेन कॉट का होता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमें सिर्फ यही पढ़ना है कि कौन से रेशोज़ का कौन रेसिप्रोकल होता है। तो अब इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल ले लिया मैंने पी क्यू और आर, ठीक है। और थीटा हमारा ये हो गया है आर पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सारे रेशो निकाल लूँ, जैसे कि साइन थीटा निकालता हूँ, साइन थीटा हमारा क्या होता है पी अपॉन में एच, तो यहाँ पर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस हमारा ये हो जाएगा और हाइपोटेनस हमारा ये हो जाएगा पी आर। तो ये होता है हमारा P अपॉन में H होता है। तो P कितना दे रखा है 3 और H कितना है 5, तो साइन थीटा हो गया 3 अपॉन में 5। इसी तरीके से अगर मैं निकालूं कॉस थीटा तो वो होता है B अपॉन में H, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। तो बेस हमारा 4 है, हाइपोटेनस हमारा 5 है, तो 4/5 हमारा कॉस थीटा हो गया। और हमारा जो टेन थीटा अगर मैं निकालता हूँ तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, वो होगा P अपॉन में B होता है, ठीक है। तो हमारा 3/4 हो जाएगा। अब अगर मैं साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा जो होगा वो होगा एच अपॉन में पी होता है, तो इसका उल्टा लिख देंगे, 3 अपॉन में 5 हो जाएगा। इसी तरीके से सेक थीटा अगर मुझे निकालना हो तो ये हमारा एच अपॉन में बी हो जाएगा, 5 अपॉन में 4। और कॉट थीटा निकालना हो तो ये हो जाएगा हमारा b अपॉन में p, 4/3, ठीक है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा यहाँ कितना है 3/5 है, तो कोसेक हमारा ये हो जाएगा 5/3 हो गया, ठीक है। और कॉस थीटा जो है 4/5 है, तो यहाँ पर 5/4 हो गया, ये इसका उल्टा हो गया। और यहाँ पर 3/4 है तो यहाँ पर 4/3 हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो साइन थीटा है, अब यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, साइन थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, वो उसका रेसिप्रोकल है 1 अपॉन में कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन भी, तो इन दोनों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं और सेक थीटा को 1 अपॉन में
कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट को 1 अपॉन में टेन। तो आपको एक और चीज़ याद रखनी है, जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ निकालूँ साइन थीटा हमारा कितना है 3 अपॉन में 5 है और कॉस थीटा कितना है 4 अपॉन में 5 है। तो 5 से 5 कैंसिल हो गए, यहाँ कितना आएगा 3/4 आएगा। और 10 क्या होता है हमारा 3/4 ही दे रखा है। ठीक है, तो इक्वल है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जैसे कि अगर आपको साइन थीटा दे रखा है तो वो किसके इक्वल होगा 1 अपॉन में कोसेक थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। और कोसेक थीटा को हम 1 अपॉन में साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कॉस थीटा हमारा 1 अपॉन सेक के इक्वल होता है और सेक 1 अपॉन में कॉस थीटा के। और टेन थीटा हम दो टाइप से लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉट लिख सकते हैं और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम कॉट थीटा को भी 1 अपॉन में टेन थीटा और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर एक मैच द फॉलोइंग है, तो इसको मैच करना है। तो हम कोसेक थीटा को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, ये किसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है साइन का, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में साइन। ठीक है, टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा जो होता है कॉट का होता है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास कॉट नहीं है। ठीक है, तो हम टेन को एक और टाइप से लिख सकते हैं साइन अपॉन में कॉस, तो ये हमारा 4th के इक्वल हो जाएगा। और सेक किसका होता है रेसिप्रोकल, कॉस का, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा। और 1 अपॉन सेक थीटा ये किसका रेसिप्रोकल होता है, अभी हमने करा है थर्ड वाला, सेक थीटा का 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो कॉस का हो जाएगा 1 अपॉन में सेक थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा का 1 अपॉन में टेन थीटा, तो इसका 5 का 5 ही आ जाएगा सही। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में बोला है हमें फाइंड करना है, हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में बोला अगर कॉट थीटा हमें बताना है, जो अगर टेन थीटा में 15/8 दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट कर लेते हैं, हमें दे रखा है टेन थीटा 15 अपॉन में 8 दे रखा है और हमें कॉट थीटा निकालना है। तो अभी हमने पढ़ा है कॉट थीटा जो है वो 1 अपॉन में टेन थीटा होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब है जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में हो जाएगा। तो 15/8 था, तो ये हो जाएगा 8/15। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। सेकंड करते हैं, सेकंड में हमें दे रखा है साइन थीटा, तो साइन थीटा दे रखा है √3 अपॉन में 2 दे रखा है। हमें निकालना है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन में साइन थीटा ही होता है। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में √3 हो जाएगा। हमें क्या करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को इंटरचेंज कर देना है। और थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट में बोला है कि अगर हमारे पास कॉस थीटा 1 अपॉन में 2 दे रखा है तो सेक थीटा बताओ, तो ये भी सेम ही है। तो कॉस थीटा जो है वो है 1 अपॉन में √2, तो हमारा जो सेक थीटा है वो क्या होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा, तो इसको रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये √2 अपॉन में 1, तो ये हो गए हमारे इसके आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अगर हमें साइन थीटा जो है, साइन थीटा जो है वो दे रखा है 3 अपॉन में 5 और कॉस थीटा वो दे रखा है 4 अपॉन में 5, तो हमें टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है कि जो टेन थीटा है वो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इसके इक्वल होता है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन में 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 3/4, तो ये किसके इक्वल आ गया टेन थीटा के। ठीक है, अब इसी तरीके से हम कॉट थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉट थीटा का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। ठीक है, तो कॉस हमें कितना दे रखा है 4/5 दे रखा है और ये 3/5 दे रखा है, तो कैंसिल कर दिया 5 से 5, यहाँ बचा 4/3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। ठीक है, तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बीच में रिलेशन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।